हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आशा है आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे, अपना कार्य पूरा कर रहे होंगे। और बच्चों आपको जैसा कि बताया है, बुक का काम हम बुक में करेंगे, व्याकरण का काम व्याकरण में करेंगे और प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और शब्दार्थ हम अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों ज़रूरत से ज़्यादा क्लास वर्क कॉपी में काम करने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा जाता है सिर्फ उतना ही करेंगे। तो बच्चों चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7। बच्चों पाठ 7 है कविता। पाठ 7 है कविता सूरज और बादल। सूरज और बादल। सूरज और बादल। बच्चों सूरज और बादल कविता हम पढ़ चुके थे और हम कर रहे थे इसका अभ्यास कार्य। तो बच्चों कल हमने किया था पहला अभ्यास जो कि लिखित से था। तो लिखित में बच्चों हमने कल किया था बहुविकल्पीय प्रश्न। लिखित में हमने कल किया था पहला प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न भी हमें क्लास वर्क बुक में करना था। यहाँ पे बुक में वर्कशीट के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हमें इसे वर्कशीट में भी करना था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जो भी हमने कल पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7 का लिखित अभ्यास। पेज नंबर आप देख सकते हैं आपकी पुरानी बुक से, पेज नंबर 38 है। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न था सही उत्तर पर टिक लगाओ। सही उत्तर पर टिक लगाओ। आप सभी ने कविता पढ़ी है और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों यह कविता समझ करके हमें जो भी यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, हर प्रश्न के साथ 2-2 विकल्प दिए गए हैं। 2 विकल्प में से कोई भी एक विकल्प सही है। जो विकल्प सही है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है बच्चों क खड़े कौन है। तो बच्चों हमने कविता पढ़ी और जाना कि कविता में बादल को खड़े के रूप में बताया गया है। तो बादल को कहा गया है खड़ा रूपी बादल, यानी कि बादल को घड़ा कहा गया है। और इसलिए यहाँ पे हम उत्तर में बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 विकल्प है, एक है बादल और दूसरा है सूरज। तो हमने पाठ में पढ़ा, कविता में पढ़ा कि बादल को घड़ा बताया गया है, इसलिए हम घड़ा के आगे सही, बादल के आगे सही निशान लगाएंगे। तो प्रश्न है घड़े कौन है। उत्तर में हमारे पास 2 विकल्प है, एक है बादल, दूसरा है सूरज। तो बच्चों कविता में बादल को घड़ा बताया गया है, इसलिए हम बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो यह कार्य हम अपने पुस्तक में करेंगे, यानी आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख में करेंगे। तो यहाँ पे यह वर्कशीट के फॉर्म में दिया हुआ है, आप उसके सामने जो जगह दी गई है वहीं पे सही का निशान लगाएंगे। तो हर विकल्प के आगे एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में आप सही का निशान लगाएंगे। घड़े कौन है, बादल है या सूरज है। तो कविता में घड़े बादल को कहा गया है, इसलिए बादल के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद दूसरा है बच्चों ख काका कौन है। दूसरा है ख काका कौन है। बच्चों हम सभी जानते हैं कि जो काका मतलब चाचा होता है और कविता में बादल को काका कहा गया है, यानी कि चाचा कहा गया है। तो आप बादल के सामने सही का निशान लगाएंगे। दूसरे प्रश्न का भी पहला विकल्प बादल सही उत्तर है, इसलिए आप उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों ग में हमारे पास है दरवाज़ा किसने बंद कर लिया है। दरवाज़ा किसने बंद कर लिया है। बच्चों हम सभी जानते हैं कि पाठ में बच्चा कहता है कि सूरज क्यों अभी अभी धूप थी और फिर क्यों बारिश होने लगी। तो यहाँ बच्चे को समझ में आता है कि बारिश इसलिए होने लगी क्योंकि सूरज अपने घर के अंदर चला गया और घर के अंदर जाकर के उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, इस वजह से धूप चली गई और बारिश होने लगी। तो हम यहाँ पे हमारे पास 2 विकल्प है, सूरज ने या माँ ने। तो किसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। दरवाज़ा किसने बंद कर लिया था बच्चों। दरवाज़ा सूरज ने बच्चे के अनुसार दरवाज़ा सूरज ने बंद कर लिया था, इसलिए हम सूरज के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों उसके बाद घ में हमारे पास है यह कविता किस ऋतु की है।
यह कविता किस ऋतु की? बच्चों कविता आपको पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा कि इस कविता में हम वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ रहे थे। इस कविता में बारिश हो रही है और बारिश बादलों की वजह से होती है। सूर्य कहीं ना कहीं सूर्य भी जिम्मेदार होता है बारिश के लिए, क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगी। तो यहाँ पे यह कविता किस ऋतु का है? ऋतु मतलब मौसम होता है, वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु। तो आप वसंत ऋतु, तो आप वर्षा ऋतु के सामने सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, घड़े कौन है? कविता में घड़े बादल को कहा गया है, इसलिए बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। ख में काका कौन है? कविता में काका बादल को कहा गया है, इसलिए आप बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद दरवाज़ा किसने बंद कर लिया? बच्चों हम सभी जानते हैं कि सूरज ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। दरवाज़ा बंद करके वह घर के अंदर चला गया था और दरवाज़ा बंद कर लिया था, इसीलिए सूरज चला गया, धूप चली गई थी और बारिश होने लगा था। तो यहाँ पे दरवाज़ा सूरज ने बंद कर लिया था, इसलिए सूरज के सामने आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है यह घ में यह कविता किस ऋतु की है? तो बच्चों यह भी हम जानते हैं कि इस कविता में हमने वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा, बारिश के बारे में पढ़ा, इसलिए यह कविता वर्षा ऋतु की है। तो इस तरह से बच्चों हमने यह कार्य कर लिया और इस कार्य को आप अपने बुक में ही करेंगे। उसके बाद बच्चों आप आएंगे दूसरे पृष्ठ पे। अब दूसरे पृष्ठ पे हमारे पास है भाषा से। भाषा से का भी हमने 2 प्रश्न कर लिए थे। भाषा से हमने 2 प्रश्न कर लिए थे बच्चों। भाषा, अगला हमारा अभ्यास है भाषा से, इसके भी हमने 2 प्रश्न कर लिए। तो यहाँ पे भाषा से में हमारा पहला प्रश्न जो हमने कल किया था बच्चों, वह प्रश्न है पढ़ो और नाम बताओ। तो बच्चों भाषा में पहला प्रश्न है पढ़ो और नाम जानो। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों के एक से अधिक नाम होते हैं या उनको हम एक से अधिक नाम से जानते हैं। तो जब मैंने आपको पिछले पार्ट में समानार्थी शब्द के बारे में बताया था, यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्दों के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था समानार्थी शब्द के लिए हम एक और शब्द का प्रयोग करते हैं जो होता है पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों समानार्थी शब्द का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। किसी भी शब्द का और भी कोई नाम हो और दोनों शब्दों का एक ही अर्थ हो तो हम उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। मतलब शब्द अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब या अर्थ अलग है, हम दोनों शब्दों का एक ही चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास 3 चित्र दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पे पहला चित्र हमारे पास है बादल, ये है बादल। उसके बाद हमारे पास है सूरज, सूरज है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरज है। और अगला चित्र आप देख सकते हैं कि घड़ा है बच्चों, घड़ा मटका। उसके बाद हमारे पास है घड़ा या फिर आप उसे मटका भी कह सकते हैं, आप इसे घड़ा भी कह सकते हैं और मटका भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घड़ा या मटका, और अब इसके भी अलग अलग नाम होते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कुछ चित्र हैं और इन सभी चित्रों के लिए हमने कई नाम दिए हैं, मतलब चीज़ एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। तो इन सभी चित्रों के लिए हमने अलग अलग नाम दिए हैं और इन सभी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इन शब्दों को बच्चों जो कि एक ही चीज़ के लिए कई नाम दिए गए, इसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए आपके पुस्तक में चित्र के नीचे 3 शब्द दिए गए, ये तीनों एक ही चीज़ के लिए इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बादल है, आप देख सकते हैं कि ये बादल है। बादल को हम एक तो बादल कहते हैं, बादल, और दूसरा हम इसे मेघ कहते हैं। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, हम इसे मेघ कहते हैं। इसे हम दूसरा नाम इसका मेघ है, मेघ भी हम बादल को ही कहते हैं। और तीसरा है घन, घन। अब ये तीनों नाम इस बादल के लिए ही, तीनों शब्दों का बादल के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद बच्चों यह तीनों जो शब्द हैं एक दूसरे के समानार्थी, मतलब एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। तीनों का मतलब बादल होता है, यानी तीनों समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे इनको हम, क्योंकि एक शब्द के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं या नाम का प्रयोग करें, तो इन्हें हम समानार्थी के अलावा पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। जब हम
एक ही शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई नाम का प्रयोग करते हैं, तो हम उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची का मतलब भी समानार्थी शब्द ही होता है, लेकिन जब मतलब शब्द एक से अधिक हो जाते हैं तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और यह सब एक दूसरे के समानार्थी शब्द, मतलब इन सब का अर्थ एक ही है। उसके बाद हमारे पास सूरज है। अब सूरज के तो बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सूरज लिखा हुआ है, सबसे बड़े की मात्रा सूरज, सूरज। उसके बाद सूर्य लिखा हुआ है, सूर्य लिखा है, और तीसरा शब्द जो है रवि है। इसके अलावा भी बच्चों सूरज के कई नाम होते हैं, जैसे दिनकर होता है, भास्कर होता है। तो सूरज, एक सूरज के लिए हमने कई नामों का यहाँ पे प्रयोग किया है, इसलिए इन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगर आपसे कहा गया कि सूरज शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो या 3 पर्यायवाची शब्द लिखो, तो आप यहाँ पे जितना भी पूछा जाता है उतना आप लिखेंगे। तो यहाँ पे एक ही शब्द के लिए 1, 2 से भी अधिक अर्थ हैं या अर्थ वाले शब्द हैं, इसलिए इनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। ये हर शब्द एक दूसरे के का समान अर्थ वाला शब्द है, यानी एक जैसे अर्थ वाला शब्द है। उसके बाद हमारे पास यह चित्र है, इसे हम कलश भी कह सकते हैं, मटका भी कह सकते हैं, घड़ा भी कह सकते हैं और गागर भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो बुक में शब्द दिया गया है वो है म, पर आपकी मात्रा का, फिर है गा, ग और र, उसके बाद है क, ल और श, कलश। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे जो चित्र दिया गया है इसको भी हम कई नामों से जानते हैं। तो बच्चों कोई भी किसी भी शब्द के अगर एक से अधिक नाम होते हैं तो हम उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, या इंग्लिश में हम उसे सिमिलर मीनिंग वाले शब्द भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप सभी जानते हो कि जब हम किसी भी शब्द के लिए एक से अधिक नामों का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम उसे पर्यायवाची कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जितने भी शब्द दिए गए हैं इनके हमने एक से अधिक नामों को जाना। बादल, मेघ, खंड, तीनों शब्द का प्रयोग हम बादल के लिए करते हैं। सूरज, सूर्य, रवि हम सूरज के लिए करते हैं। मटका, गागर, कलश हम इस घड़े के लिए या कलश के लिए करते हैं। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं एक ही वस्तु के लिए। हम अभ्यास था इसी भाषा से बच्चों दूसरा अभ्यास था जिसमें हमें शब्द बनाना था। शब्द बनाओ, नंबर आखिरी मात्रा ना, ओ, शब्द बनाओ। अब यहाँ पे हमें एक शब्द दिया गया था जो कि बादल है। बादल से हमने अलग अलग शब्द बनाए थे, छोटे छोटे शब्द बनाए थे। पहला हमने बा और ल मिला करके बाल बनाया, उसके बाद द ल मिला के दल बनाया, उसके बाद हमने बा द बनाया, फिर उसके बाद द बा बनाया। तो इस तरह से हमने एक छोटे से शब्द से 3 अक्षर वाले शब्द से 4 शब्द बनाए। अब इन्हें हम छुपे हुए शब्द कहते हैं, मतलब एक शब्द में जो छुपे हुए शब्द हैं उनको हमने अलग करके लिखा। तो अगला शब्द जो यहाँ दिया है वो है दरवाज़ा, दरवाज़ा। अब बादल का तो हमारे लिए बना करके दिया गया था और दरवाज़ा का हम बनाएंगे। तो दरवाज़ा में द र बन जाएगा, दर बन जाएगा, और उसके बाद रवा बन जाएगा, र पर आके मारना, रवा बन जाएगा, फिर दवा बन जाएगा, दवा बन जाएगा, फिर उसके बाद दवा के बाद वार बन जाएगा, वार और दर। इसीलिए इसी तरह से आप और भी शब्द इनमें से बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक शब्द से हमने कई शब्द बनाए, और इस तरह का अभ्यास करके आपका मनोरंजन भी हो सकता है और आपकी का जो शब्दकोश है उसमें भी वृद्धि होगी। आप इस तरह के अभ्यास करेंगे या इस तरह का खेल खेलेंगे शब्दों के साथ, तो आपके शब्दकोश में भी वृद्धि होगी। मतलब आपकी जो नॉलेज है शब्दों के बारे में और भी ज़्यादा आपकी जानकारी बढ़ेगी, क्योंकि आप नए नए शब्द बना रहे हैं। आपको पता चलेगा किन किन शब्दों को मिला करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो इस तरह से आप बना करके एक खेल भी खेल सकते हैं और शब्दों के बारे में जान सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हमारा इसी का अगला अभ्यास है, आप देख सकते हैं हम आज शुरू कर रहे हैं हमारा अगला अभ्यास। यह भी आपका भाषा से है, यह अभ्यास भी भाषा से है। तो बच्चों भाषा से का तीसरा अभ्यास है, दिए गए शब्द से प्रश्न बनाकर लिखो। तीसरा
तीसरा हमारा प्रश्न है दिए गए गए प्रश्न से सपरिक की मात्रा से दिए गए प्रश्न से दिए गए शब्द से प्रश्न बनाओ। अब हमें शब्द दिए गए हैं, अब उनका हमें प्रश्न बनाना है। तो चलिए बच्चों, बनाओ या बनाकर लिखो दोनों सही है तो चलेगा। तो यहाँ पे चलिए पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं या इस पर विचार कर लेते हैं। तो बच्चों आप अपने बुक में देखिए, बुक में आपके जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कविता सूरज और बादल का भाषा से जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरे प्रश्न में हमारे पास है दिए गए शब्द से प्रश्न बनाकर लिखो या बनाओ, दोनों सही है। तो क में हमारे पास है उनका नाम मालती है, उनका नाम मालती है। तो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में प्रश्न बनाने के लिए जो शब्द दिया है वो है क्या। अब हमें क्या के प्रयोग से यहाँ पे प्रश्न बनाना है। तो हमारा वाक्य है उसका नाम मालती है और ब्रैकेट में जो प्रश्न वाला शब्द दिया गया है वो है क्या। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या जोड़ करके ऊपर दिए गए वाक्य में क्या लगा करके प्रश्न बनाना है। तो उसका नाम मालती है, उसका नाम क्या है। आप सभी जानते हो क्या का उत्तर यहाँ पे मालती है, नाम क्या है का उत्तर मालती है। आप मालती हटाएंगे और उसके जगह क्या लिखेंगे। तो पहला वाला अभ्यास आपके लिए किया हुआ है, फिर भी हम यहाँ लिख करके इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जो पहला है क में हमारे पास है उ स, क पर आपकी मात्रा का, उसका नाम मालती, म पर आपकी मात्रा ल और त पर बड़ी की मात्रा मालती है, उसका नाम मालती है। अब बच्चों यहाँ पे जो हमें शब्द दिया गया है, शब्द है क्या, आधा क और क्या जोड़ना है। अब उसका नाम मालती है, ये मालती की जगह पे अगर हम क्या जोड़ देंगे तो प्रश्न बन जाएगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो मालती की जगह पे हम क्या लिख देंगे तो प्रश्न बना उ स, क पर आपकी मात्रा का, नाम मालती की जगह पे हम लिखेंगे क्या है। अब जब हमने प्रश्न बना लिया तो एक और बदलाव क्या करेंगे, पूर्ण विराम की जगह पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है प्रश्न चिन्ह, तो यहाँ पे हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। उसका नाम मालती है, मालती की जगह पे हम क्या लगा देंगे तो प्रश्न बना उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। यहाँ पे भी उत्तर दिया है, वाक्य दिया है, उसको हमको प्रश्न में बदलना है। और प्रश्न किस तरह से बदलना है, जो हमें पोस्ट में शब्द दिया गया है उस शब्द के प्रयोग से प्रश्न बनाना है। उसके बाद हमारे पास है ख में हमारे पास है ख, चैताली, च पर ए की मात्रा, क पर आ की मात्रा, ल पर बड़ी की मात्रा, चैताली। शिमला, श पर छोटी की मात्रा, म ल पर आ की मात्रा, चैताली शिमला जा रही है, चैताली शिमला जा रही है। अब आप सभी जानते हैं बच्चों यह एक वाक्य है और जो प्रश्न का शब्द है वो है कहाँ। क ह पर आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, कहाँ। आप सभी देख सकते हो चैताली शिमला जा रही है। चैताली प्रश्न में हमें कहाँ का प्रयोग करना है, वाक्य है चैताली शिमला जा रही है, हमें कहाँ का प्रयोग करना है। अब उसके बाद बच्चों चैताली शिमला जा रही है। अब हम शिमला की जगह कहाँ का उत्तर शिमला है, इसलिए कहाँ के शिमला की जगह कहाँ जोड़ेंगे तो यह वाक्य प्रश्न में बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में हम लिखेंगे च पर ए की मात्रा च, त पर आ की मात्रा ता, ल पर बड़ी की मात्रा ली, चैताली कहाँ जा रही है, ये शिमला उत्तर है तो हम शिमला को हटा करके लिखेंगे क ह पर चंद्रबिंदु कहाँ, फिर पूरा वाक्य वैसे ही लिख देंगे रही, ह पर ए की मात्रा है, चैताली कहाँ जा रही है। अब उसके बाद क्या यहाँ पे पूर्ण विराम रहेगा, नहीं, क्योंकि हमने कहाँ लगा दिया तो यहाँ पे हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो ये हो
जाएगा चैताली कहाँ जा रही है। प्रश्न हमारा बना चैताली कहाँ जा रही है। उसके बाद हमारे पास है ग। ग में आप देख सकते हैं अगला वाक्य जो बच्चों हमारा है ग में, यह गिलास रवि ने तोड़ा है। यह गिलास, ग पे छोटी की मात्रा, ल पर आ की मात्रा और स, यह गिलास किसने तोड़ा है की जगह गिलास रवि, र ब पे छोटी की मात्रा रवि, न पर ए की मात्रा ने, त पर ओ की मात्रा तो, ल पर आ की मात्रा तोड़ा है। यह गिलास रवि ने तोड़ा है। अब हमको प्रश्न वाला शब्द है किसने, ब्रैकेट में यहाँ पे है क पे छोटी की मात्रा ई, स, न पर ए की मात्रा ने। अब ये बताइए बच्चों, यह गिलास रवि ने तोड़ा है। अब उत्तर है किसने का उत्तर रवि है, तो बच्चों रवि की जगह पे हम किसने लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न। यह गिलास रवि ने तोड़ा है। अब रवि की जगह हम किसने लिखेंगे, तो यह जो पूरा वाक्य है यह प्रश्न में बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे यह ग की छोटी की मात्रा गिलास, गिलास रवि की जगह लिखेंगे किसने, ग की छोटी की मात्रा, स ने किसने, त पर ओ की मात्रा तोड़ा है। अब यह प्रश्न बन गया, पूर्ण विराम की जगह में हम लिखेंगे प्रश्न, तो ये भी प्रश्न बन गया। तो जो किसने का उत्तर अगर हम इस प्रश्न में किसने कहें तो रवि उत्तर आएगा, यानी कि रवि की जगह हम किसने लिख देंगे तो पूरा जो वाक्य है वह प्रश्न में बदल जाएगा और वहाँ पे आखिर में हम फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो उत्तर प्रश्न जो वाक्य दिया गया है उसमें किसने, क्योंकि शब्द है किसने के उत्तर है रवि, रवि की जगह किसने लगा देंगे तो पूरा वाक्य प्रश्न में बदल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है विकास रो रहा है। घ में हमारे पास है विकास, वी व पे छोटी की मात्रा ई, व पर आ की मात्रा और स, विकास र पे ओ की मात्रा रो, र व पर आ की मात्रा हा है। विकास रो रहा है। अब बच्चों आप देख सकते हो ब्रैकेट में यानी कोष्ठ में आपको जो शब्द दिया गया है वो है क्यों। कोष्ठ में जो शब्द दिया गया है वो है क्यों, तो पे क्यों बिंदी क्यों। अब बच्चों इसमें विकास रो रहा है, तो रो रहा है हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें रो के पहले क्यों लगा देना है। विकास क्यों रो रहा है, यहाँ हमें कुछ नहीं हटाना है, हमें सिर्फ रो के पहले क्यों लगा देना है। तो आपका प्रश्न बन जाएगा विकास व पे छोटी की मात्रा, व पर आ की मात्रा, स, क्योंकि यहाँ हटाने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें क्यों को जोड़ देना। विकास क यू, यू र पर ओ की मात्रा रो, र हा है, यहाँ लिखेंगे रो रहा है और उसके बाद लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। विकास क्यों रो रहा है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं हटाया है, किसी भी चीज़ को हटाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें रो के पहले क्यों लगा देना है। तो विकास क्यों रो रहा है। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे वाक्य दिया गया है, उस वाक्य को दिए गए शब्द के हिसाब से को जोड़ करके प्रश्न में बदलना है। तो यहाँ प्रश्न का के लिए एक शब्द दिया गया है और इसको जोड़ करके हमें दिए गए वाक्य को प्रश्न में बदलना है। तो हमारा पहला वाक्य है, प्रश्न है दिए गए शब्द से प्रश्न बनाओ। ये जो शब्द दिया गया है उसके प्रयोग से हमें यहाँ पे दिए गए वाक्य को प्रश्न में बदलना है। दिए गए शब्द को जोड़ करके का प्रयोग करके दिए गए वाक्य को हमें प्रश्न में बदलना है। यहाँ पे उसका नाम मालती है, उसका नाम मालती है, उसका नाम मालती है और प्रश्न का शब्द है क्या, तो हम लिखेंगे उसका नाम क्या है। मालती हटा करके हम क्या लिख देंगे, क्योंकि जब हम क्या कहते हैं तो मालती शब्द उसका उत्तर आता है, इसलिए हम मालती की जगह पे क्या लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा उसका नाम क्या है। उसके बाद चैताली और उसके बाद भी फिर हम प्रश्न करते हैं तो उत्तर मालती ही है। यहाँ पे क्या की जगह पे मालती की जगह पे क्या लिखने से प्रश्न बन गया। उसके बाद चैताली शिमला जा रही है। चैताली कहाँ लगाना है, तो शिमला
कहाँ जा रही है? वो शिमला जा रही है। इसमें शिमला की जगह हमने कहाँ लगा दिया? चैताली कहाँ जा रही है, और प्रश्न चिन्ह लगा दिया। फिर उसके बाद यह गिलास रवि ने तोड़ा है। अब किसने? रवि उत्तर आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे यह गिलास, रवि की जगह किसने जोड़ेंगे? तोड़ा है। यह गिलास किसने तोड़ा है, और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अगर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है विकास रो रहा है। अब विकास रो रहा है, हमें कोई भी चीज़ हटाने लायक नहीं है, सिर्फ हम रो के आगे क्यों लगा देंगे तो प्रश्न हो जाएगा विकास क्यों रो रहा है। तो इस तरह से बच्चों हमने इतना कर लिया, 1 2 3 4 कर लिया। अब हम करेंगे 5वां यानी कि अड़। अब हम करेंगे अड़। अड़ में हमारे पास है, आखिरी है ये। अड़ में हमारे पास है माँ शैली को बुला रही है। अड़ में हमारे पास है माँ, म पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, शैली, श पर ए की मात्रा, ड पर बड़ी बिंदु, शैली को बुला, ब पे छोटे की मात्रा, बुला रही है। माँ शैली को बुला रही है। अब बच्चों प्रश्न वाला शब्द हमारा है किसको, ब पे छोटी की मात्रा, की, स, क पर की मात्रा, को, किसको। माँ शैली को बुला रही है, माँ किसको बुला रही है। अब माँ किसको, किसको का उत्तर शैली है, इसलिए हम यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे माँ, शैली की जगह पे हम किसको लिख देंगे, किसको, की, स, को। माँ किसको बुला, ये वो हट जाएगा, ये पूरा एक हो जाएगा, बुला रही है। माँ किसको बुला रही है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो शैली की जगह किसको लिखा है, माँ किसको बुला रही है। तो यह बन गया प्रश्न। तो इसी तरह बच्चों आप और भी अगर इस तरह का अभ्यास आपको दिया जाता है तो आप इसे, मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है अब करने की बारी। हमारा अगला प्रश्न है अब करने की बारी। जैसा कि आप जानते हो अब करने की बारी में प्रश्न आप लोगों के लिए होता है, इसे आप लोगों पर करना होगा। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे कविता याद करके कक्षा में सुनाओ। तो ये पहले भी मैंने आपको कहा है कि जो भी कविता हम पढ़ते हैं उसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखते हैं और उसको याद करते हैं, और जब भी मौका मिलता है फिर हम आपसे जब भी पूछा जाता है आप उसे क्लास में सुनाते हैं। तो इस कविता को भी आप याद करेंगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, और इससे संबंधित जो भी चित्र बना है बच्चों, जितना आप बना सकते हैं उसे बना करके कलर करेंगे। उसके बाद ख है बच्चों। ख में हमारे पास है बादल के बारे में कोई और कविता पढ़ो और सुनाओ। तो यहाँ पे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जिस विषय पर भी कविता पढ़ते हैं उससे संबंधित एक आध और कविता पढ़ते हैं और कक्षा में उसके बारे में विचार करते हैं या फिर सुनाते हैं। तो यहाँ पे और भी कोई अगर कहीं आपको कविता मिल जाती है बादल और सूरज के बारे में तो आप उसे याद करेंगे और फिर आप कक्षा में जब भी आपसे पूछा जाएगा आप सुनाएंगे, या फिर हम उसके बारे में जब भी मौका मिलेगा तो विचार करेंगे। उसके बाद बच्चों आखिरी प्रश्न है बिंदु मिलाकर चित्र पूरा करो और रंग करो। तो बच्चों यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं आपके सामने, और यह चित्र बिंदुओं द्वारा दिए गए, मतलब बिंदियों द्वारा दिए गए हैं। इन बिंदियों को चिपका करके आपको चित्र को पूरा करना है और उसमें रंग भरना है। तो आप सभी जानते हो कि ये कविता किसके बारे में थी। यह कविता सूरज और बादल के बारे में थी, और हम सभी जानते हैं सूरज और बादल के बारे में हमने इस कविता में पढ़ा और जाना कि किस तरह से बारिश होती है और कहाँ तक सूरज और बादल दोनों बारिश के लिए जिम्मेदार है। तो बच्चों बारिश सूरज के वजह से जब पानी गर्म होता है तभी भाप बनता है और भाप बन करके ऊपर उठता है और फिर वो जा कर के बादल बन जाता है। और जब बादलों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है या बादल भर जाता है पानी से तो फिर बारिश होने लगती है। तो यहाँ पे अगर पानी गर्म ना होता सूरज की गर्मी की वजह से तो वो भाप में भी नहीं बदलता और फिर वो ऊपर भी नहीं उठता और बादलों का भी रूप नहीं लेता। इसलिए बारिश होने में अगर बादल जिम्मेदार है तो सूरज भी जिम्मेदार है। तो यहाँ पे दोनों बराबर ही हिस्सेदार हैं बारिश कराने में, और इसीलिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक चित्र बादल का है और दूसरा सूरज का। आप सभी जानते हो सूरज से हमें गर्मी मिलती है और प्रकाश मिलता है, और सूरज की वजह से ही हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव है। तो दोनों हमारे लिए बहुत हमारे जीवन में एक मुख्य इनका
भाग है, भागीदारी है। और इसीलिए बच्चों यहाँ पे सूरज का चित्र दिया गया है। आप सूरज के चित्र को बिंदियों द्वारा मिलाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। सूरज को पीले रंग का भी भर सकते हैं और कुछ नारंगी रंग से भी हल्का शेड कर सकते हैं, और उसके बाद बादल को आसमानी रंग से करेंगे। तो इन बिंदियों को मिला करके पहले चित्र को पूरा करेंगे और उसके बाद इसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इस कविता को खत्म कर लिया है। जो भी अभ्यास इस कविता से संबंधित हमने किया है, आप उसे अपने क्लास वर्क कॉपी वाला काम क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, और जो बुक का अभ्यास है उसे बुक में करेंगे। और अब करने की बारी में आप इस कविता को भी याद करेंगे और किसी और कविता को भी याद करेंगे, और जो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं उनको भी करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।